अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आजकल मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है और हर जगह बारिशें हो रही हैं और बहुत अच्छा मौसम और आंधी भी कई जगह आ रही है। और इस मौसम के हवाले से आज हम बात भी करेंगे। और इसमें जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं जी और हमारे पेट में जरासीम चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में परेशानी आ जाती है। इसमें जो है आंतों में बल आ जाना, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए दवाई भी बहुत उम्दा लेकर आई हूँ, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके पेट की जो आंतों में बल आ गया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। और इसके बारे में तफसील से बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और मौसम के हवाले से भी बात करेंगे कि आपको इस मौसम में किस तरह बचना है और किस तरह आपने इस मौसम को एंजॉय करना है। और एक बहुत ही अच्छा आपको टिप्स ही बताऊंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है कि सालन में मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस मिर्चों को कम करने का आज मैं आपको टोटका भी बताऊँगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले आते हैं नुस्खे की तरफ कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों के पेट की आंतों में बल आ जाता है, इस मरज़ की वजूहत ये है कि ये शदीद किस्म का दर्द होता है जो जिस्म के अंदर पट्ठों और अज़लात के एकदम सिकुड़ने से पैदा होता है। ये आम तौर पर आंतड़ियों में होता है। तो इसमें आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो सामने आपके मौजूद है। आपने हीरा हींग ले लेनी है। हीरा हींग जो है आपको अच्छी हीरा हींग लेनी है। ये 20 ग्राम आपने हीरा हींग ले लेनी है। वो इस तरह की होगी और ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसके बाद आपने एक और चीज़ लेनी है जो कि कुश्ते मुदब्बर, ये इसका दूसरा नाम है, कुचला कोश्ता कहते हैं। कुचला कोश्ता जो है ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये मेरे पास इसका मौजूद नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, क्योंकि मैंने दवाई में इस्तेमाल कर लिया। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कुचला कोश्ता, जो कि कुश्ते मुदब्बर भी इसको कहते हैं। और ये 20 ग्राम आपने ले लेना है। 40 ग्राम आपने देसी अजवाइन, जो आप देख रहे हैं सामने मेरे मौजूद है, आपने देसी अजवाइन का भी इसमें इस्तेमाल करना है। और ये 40 ग्राम आपने लेनी है। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। जो हीरा हींग है उसको बनाने से पहले आपने क्या करना है कि इसको आपने घी के अंदर भून लेना है। घी आपके पास देसी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आपने इस हींग को भूनना है। तो ये हींग आपने 20 ग्राम को ही भून लेना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर बन जाए तो आधा चम्मच आपने सुबह शाम गर्म पानी से इस्तेमाल करना है। ठंडे पानी से आपने इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना। पहली ही खुराक में आप देखेंगे आपको फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। और जब मरीज़ को दर्द बहुत ज़्यादा हो तो उसको जो है आपने सुबह शाम ही देना है। 3 टाइम भी आप इस दवाई को दे सकते हैं। इसमें जो है आपका और फ़ायदा भी होने वाला है, इसमें मोटापा भी आपका ख़त्म होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है तो कब्ज़ की शिकायत भी इसमें ख़त्म होगी। ये दवाई बहुत उम्दा है, बहुत सारे आपकी बीमारियाँ दूर होंगी। और शर्त यह है कि चीज़ें खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें खालिस होंगी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर चीज़ें खालिस नहीं होंगी, अच्छी हीरा हींग ना मिली, तो इसमें आपको ज़रा देर से फ़ायदा होना शुरू, क्योंकि आजकल असल नकल का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो हमें खालिस चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बीमारी आपको हो रही है उसका एहतियात आपको बहुत ज़्यादा करना है। इसमें हमारे पेट में जब जरासीम चला जाता है तो हमारे को ढेर सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। हमारे पेट का अगर निज़ाम ख़राब हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और पूरी बॉडी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले हमारा पेट का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ग़िज़ाएँ खाते हैं उन ग़िज़ाओं को देख कर खाएँ, नरम ग़िज़ाएँ खाएँ। इसमें ये है बाज़ लोग भुनी हुई तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को भी आंतों का मसला है वो लोग जो है कभी भी बुनी हुई तली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नरम ग़िज़ा खाएंगे तो आपकी आंतों के अंदर जो ज़ख़म हो गए हैं या आंतों में बल आ गए हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे मेरी इस दवाई से। अगर आपने थोड़ी सी ग़िज़ा का ख्याल रख लिया तो आपने फ़्रूट अगर खा रहे हैं तो मिलाकर फ़्रूट को खाएं। जूस में पीते हैं तो आपने जूस मिलाकर पी सकते हैं। कमज़ोरी दूर होगी आपकी। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है मरीज़ को, कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है। जब वो खाता है तो उसका दर्द शुरू हो जाता है पेट में, तो इसलिए वो ग़िज़ा खा ही नहीं सकता। तो आपने मेरे इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है मरीज़ को, और ग़िज़ाओं का भी ज़रूर ख्याल करना है। खिचड़ी दलिया आप दे सकते हैं मरीज़ को, जूस पिला सकते हैं, और रोटी जो है शोरबे के अंदर नरम करके आप मरीज़ खा सकता है। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना कि आप भुनी हुई तली चीज़ें खाते रहें और दवाई भी इस्तेमाल करते रहें। इस तरह आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। नरम ग़िज़ाओं का साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द दवाई असर करेगी और आपकी आंतों के बल भी ठीक हो जाएंगे और आंतों का दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। कब्ज़ की शिकायत है वो भी आपकी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला।
ये बहुत आजमूदा नुस्खा रहा। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरों को, ताकि वो भी लोग जो हैं इस नुस्खे से मज़ीद फ़ायदा हासिल करके आप लोगों के लिए दुआगो बन जाएँ। अब आते हैं टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चियों का परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने मुझे फीडबैक का, बाजी हमारे सालन में मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, तो हम उसका कैसे हल करें कि हमारी ये मसला हल हो जाए। तो ज़रूर होगा मसला हल। सालन में अगर मिर्चें कम करनी है तो आप सालन में अगर बहुत ज़्यादा हो गया, सालन में मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं तो आप परेशान हो। आप सालन का तेल जो ऊपर आ गया, तरी आ गई, उसको उतार लें और नया तेल डालकर एक टमाटर सालन में डालकर भून लें अच्छे तरीके से। आपकी मिर्चें कम हो जाएंगी सालन की। अगर हो सके तो 2 अदद लीमू का रस भी आप इसमें डाल सकती हैं। इसमें भी आपके मिर्चें जो सालन में हो गई ज़्यादा, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो आपका सालन मज़ेदार भी हो जाएगा और जो मेहमान हैं वो खुश होकर भी खाएंगे, बल्कि घर वाले भी खुश होकर खाएंगे। तो ये तो थी एक छोटी सी टिप्स जो मैंने आपकी खिदमत पेश की। आप इसका इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक बताना है कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसके साथ ही दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।